हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए मानसरोवर भाग 1 के अंतर्गत 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको आते रहेंगे। आप जितनी भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप लोग सारे को टेस्ट लगाइएगा, खुद से एनालिसिस कीजिएगा। और शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो किसी प्रकार का नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। प्रेमचंद की कहानी अलगयोझा का प्रमुख पात्र कौन है? भोला महतो, रघु, पन्ना, केदार। तो विकल्प यहां से ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहां से जो विकल्प होगा, विकल्प बी हो जाएगा 1933। ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहां से जो सही विकल्प होगा चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भोला महतो की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तो यहां से बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे पन्ना, विकल्प का सही जवाब। अलगयोझा कहानी के पात्र रघु की पत्नी कौन है? तो यहां से जो विकल्प होगा, विकल्प घ सही आंसर हो जाएगा मूलिया। और यहां पर देखिएगा मूलिया एक और कहानी का पात्र है, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने हैं। रघु को अपने परिवार से अलग होने के लिए कौन बार बार कहता है? उसकी पत्नी, सौतेली मां, पिता, सौतेला भाई। तो यहां पर विकल्प क सही जवाब होगा, उसकी पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, किसी पर भी नहीं। तो यह है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। चिमटे वाला हामिद को चिमटे के कितने दाम बताता है? जब हामिद मेले जाता है तो वहां चिमटा खरीदने जाता है, तो चिमटे वाला कितना दाम बताता है? तो 6 पैसे, विकल्प क सही जवाब हो जाएगा। हामिद चिमटा कितने पैसे में खरीदता है मेले से? तो यहां से जो सही विकल्प होगा 3 पैसे में। नेक्स्ट है, हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाता है? तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे चिमटा, लोहे की चिमटा रहता है उसी को लाता है। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे ए, विकल्प ए होगा हामिद। बारह नंबर जो प्रश्न जो है, बड़ा भाई पढ़ने में क्या करता था? लापरवाही करता था, परिश्रम करता था, दिन रात लगा रहता था, बहुत परिश्रम करता था। तो यहां से बिल्कुल ग होगा, दिन रात लगा रहता था। छोटा भाई अधिक समय किसमें लगाता था? पढ़ने में, घूमने में, पतंग उड़ाने में, खेलकूद में। बिल्कुल यहां से घ सही जवाब होगा, खेलकूद में। जब बड़े भाई साहब फेल होते थे तब छोटा भाई क्या होता था? फेल होता था, पास होता था, सप्लीमेंट्री लाता था या खुश होता था? वो पास होता था हमेशा। 15 प्रश्न जो है, कटी पतंग लेकर बड़े भाई साहब किधर को भागे? तो यहां से जो विकल्प होगा, विकल्प ए हॉस्टल की ओर। नेक्स्ट है, नशा कहानी में जमींदार के लड़के का क्या नाम है? संजू, ईश्वरी, प्रयाग, गोरखपुर। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ख होगा, ईश्वरी। नेक्स्ट है, वीर और ईश्वरी कहां बोर्डिंग हाउस में रहकर अध्ययन करते थे? तो यहां से बिल्कुल ग सही जवाब हो जाएगा, प्रयाग।
नशा कहानी का पात्र ईश्वरी कहां का रहने वाला था? बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ। बिल्कुल खास सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद। स्टेशन का नाम है, ये स्टेशन का नाम भी था मुरादाबाद। यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। वीर किस त्योहार के छुट्टियों में ईश्वरी के घर गया था? दशहरे की, रक्षाबंधन की, दीपावली की, होली की। तो बिल्कुल क सही जवाब होगा दशहरे की। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, रसिक संपादक, ईदगाह। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ठाकुर का कुआं। देखिए, आपके जब प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो ऐसे ही आपको प्रश्न बनते हुए दिखाई दिए होंगे। अब ऐसे ही आपको प्रश्न आगे भी फ्यूचर में बनेंगे। जैसे मैं देखिए, क्रोध जैसा तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो यह जो कहानी है, मां कहानी, नशा कहानी, अनुभव कहानी, सुभागी कहानी। तो आप लोग सही जवाब दे होंगे, मां कहानी का यह कथन है। नेक्स्ट, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है, मां का हक केवल रोटी कपड़े का है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? मां कहानी, बेटों वाली विधवा कहानी, अलोगेजा कहानी, ईदगाह कहानी। तो यहां से सही विकल्प होगा बेटों वाली विधवा कहानी। नेक्स्ट है, मां कहानी के अनुसार आदित्य को कितने वर्ष का जेल हुई थी? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब होगा 3 वर्ष। मां कहानी के अनुसार अकाल कहां पड़ा था? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, मां कहानी के अनुसार इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए वजीफा किसे मिला था? आदित्य को, शंकर को, प्रकाश को, राम को। तो यहां से विकल्प ग हो जाएगा प्रकाश को। यहां पर देखिए असंगत बताइए। यहां पर देखिए कहानी का नाम दिए हैं, उसके पात्र हैं ज्योति कहानी का पात्र बुट्टी, शांति कहानी का पात्र गोपा, पूस की रात कहानी मुन्नी और सुभागी कहानी का पात्र मूलिया। तो इसमें आपको असंगत बताना है। 3 आपके सत्य हैं, 1 असंगत है, माने का असत्य है। देखिए, तो यहां पर देखिए विकल्प डी हो जाएगा सुभागी कहानी, जो मूलिया पात्र नहीं है। सुभागी कहानी में देखिएगा तो यहां पर लक्ष्मी नामक पात्र है। ओके, तो मूलिया देखिए, मूलिया पात्र अलोगेजा कहानी और घास वाली कहानी के हैं। लक्ष्मी सुभागी कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट, पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। वाक्य में यहां पर जो रेखांकित है पूस की रात, रेखांकित तद्भव शब्द के तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे? तो यहां से देखिए विकल्प आपका ए सही होगा पौष रात्रि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है? तो यहां से बिल्कुल सही जवाब होगा पूस की रात। पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या क्या है? तो ठंड के बचाव की समस्या, पशुओं द्वारा फसल नष्ट करने की समस्या, किसान के शोषण की समस्या, पारिवारिक संबंधों में विच्छेद की समस्या। तो बिल्कुल सही जवाब होगा किसान के शोषण की समस्या। विकल्प 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हल्कू की फसल को किसने बर्बाद किया था? जबरा ने, हाथी ने, नीलगायों ने, हरिणों ने। तो यहां से बिल्कुल सही जवाब होगा नीलगायों ने। तो ये था टॉप 30 एमसीक्यू मानसरोवर के अंतर्गत। अब इसके बाद जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस से 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम 6 तक जाएगा, 6 या 8 तक जाएगा। आप लोगों को 30 ही देखने को मिलेंगे हर सेट में, प्रैक्टिस सेट में। तो मैं इस प्रकार का प्रश्नों का संग्रह कर रहा हूं, कलेक्शन कर रहा हूं, ताकि आपका एग्जाम में हुबहू रम वही प्रश्न आए। और जितनी भी देखिए, अगर मानसरोवर आपको मैंने की कहानी को पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं, तो उसमें जितने पात्र बचे हैं सारांश और किसी किसी का प्रकाशनवश जो चुनिंदा कहानी है, जैसे ईदगाह कहानी हो गया, माँ कहानी हो गया, बड़े भाई साहब
और नशा, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, ये सब कहानी का प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगर ज़्यादा टफ करेगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके लिए। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, पात्र पच ऐसे आएंगे और कभी कभी एक दो ऐसे रहेंगे कि कथन उठा देंगे और इस किस कहानी से लिया गया है, या पूछ देगा ये किस पात्र द्वारा कहा गया है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का ही आपको तैयारी करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।